कैसे आप सब। तो आज का व्लॉग है हमारा कस्बा ढाबे का व्लॉग, जो कि बहुत ही बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस एरिया है और आप लोगों को ये व्लॉग देखने में ज़रूर मज़ा आएगा। तो आखिर तक बने रहिएगा कि इस ढाबे की स्पेशलिटी क्या है, ये कितना बड़ा है और यहाँ पर क्या क्या आइटम्स मिलते हैं। तो हम लोग रात के 12:30 बजे घर से निकले थे और यहाँ पर ढाबे पर हम लोग आ गए। अब आते साथ ही स्टार्टिंग में हम लोगों की पान शॉप पे नज़र गई थी। फिर उसके बाद में ये स्पिन व्हील। वैसे स्पिन व्हील के लिए आप उसी वक्त एलिजिबल हो जब आपका बिल 10,000 का होगा। 10,000 के ऊपर रहेगा तो आप ये स्पिन व्हील को घुमा सकते हो। पॉइंटर पे जो भी स्टेटमेंट आएगा तो आप उसे क्लेम कर सकते हो, ओनली इफ़ यू आर पेइंग मोर देन 10,000 और 10,000। तो यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहला जो खाने का इंतज़ाम किया गया है वो टेंट का था कि अगर किसी को कैंपेनिंग टाइप में एंजॉय करना है, किसी को ऐसा एंजॉय करना है कि टेंट में खाने में कैसा लगता है, तो वो इस सामने जो टेंट है यहाँ पर बैठ के खा सकते हैं। उसके सामने आपने देखा छोटा सी गार्डन था जहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे थे। ये एक फाउंटेन था जो बंद हो गया था। फिर हम आगे गए। अगर आपने मेरा रील देखा होगा तो उसमें मैंने एक मिनी व्लॉग अपलोड किया था जो मेरी बड़ी भाभी के घर का था। घर हाउस वार्मिंग पार्टी का था। तो बस उन्होंने सबको इनवाइट किया था, तो सब लोग उनके घर पे आए थे। तो मेरी बड़ी ननद और उनकी फैमिली हमारे घर पे रुके थे। तो वहाँ पर हम लोग ने सब खा पी के, सब कुछ मीठा कोल्ड ड्रिंक सब खाने के बाद जब हम लोग घर पे आए तो बाजी ने कहा कि चलो फालूदा पीने चलते हैं। तो हम लोग ने कहा चलो ठीक है, हम लोग आपको ढाबे पे लेकर जाते हैं, वहाँ का फ़ालूदा अच्छा रहता है। तो वो एक फ़ालूदा पीने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। एक्चुअल में फ़ालूदा तो एक बहाना था, बट स्पेंड तो फैमिली टाइम ही करना था। फिर यहाँ पर देखिए वो टेंट है। अब ये दूसरा बच्चों का प्ले एरिया था। फिर वहाँ पर भी काफ़ी सारे राइड थे, लेकिन हम लोग ने बच्चों को इसे टॉय कार में बिठाया। उसे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था इस टॉय कार में। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने अब्बू की कार चला रहा हूँ। वो अपने अब्बू को देखता है इस तरह गाड़ी चलाते हुए, तो वो भी इस तरीके से गाड़ी चला रहा है। और वो व्हील्स देखकर तो काफ़ी खुश हो गया, क्योंकि बहुत ही फेमस पोएम है नर्सरी राइम व्हील्स ऑन द बस। तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसका व्हील्स ऑन द बस का ड्रीम पूरा हो गया है। नेक्स्ट जो डाइनिंग हमें दिखा था वो क्रूज़ का था। ये देखिए, अगर किसी को क्रूज़ में जाना हो, जुगाड़ू क्रूज़ जिसे हम कह सकते हैं अपनी भाषा में, कि क्रूज़ पे खाना खाने का मज़ा क्या होता है, तो यहाँ पर इस ढाबे पर आपकी वो ज़रूरत भी, वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। बस एक मेजर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको कि रियल क्रूज़ में आपको पानी दिखेगा और ये वाले उसमें आपको ज़मीन पे ही आपकी शिप रहेगी। इसलिए मैंने इसे जुगाड़ू क्रूज़ कहा था। लेकिन ये शिप का जो हाइट है वो अच्छी खासी थी कि उसके सामने का व्यू जो था वो आपको काफ़ी अच्छा लगता था। हवा भी अच्छी चल रही थी। देखिए, अगर आप शिप पे बैठोगे तो आपको इस तरीके का नज़ारा दिखेगा। जो ढाबा है वो थोड़ा ऊपर है, माउंटेन पे है। माउंटेन के एकदम ऊपर नहीं है, इस लाइक थोड़ा सी ऊपर है। आप हाइट देखकर समझ ही गए होगा कि ज़्यादा ऊपर नहीं है। तो शिप में और ट्री हाउस में अगर आप बैठोगे तो आपको इस तरीके का नज़ारा दिखेगा। ये देखिए, ये है ट्री हाउस। अगर ये किसी भी बच्चों को या किसी फैमिली वालों को ट्री हाउस एक्सपीरियंस करना है तो वो यहाँ पर भी बैठ के खा सकते हैं। मतलब इतना बड़ा एरिया था कि हर तरीके का उन्होंने डाइनिंग रखा था। हाईवे पे जब हम किसी ढाबे पर जाते हैं तो खाट वाट पे खाते हैं, राइट, तो वैसा भी यहाँ पर था। फिर जब हम लोग चलते हम लोग आ गए, फिर हम लोग यहाँ पर फ़ालूदा पीने रुक गए। बट जब फ़ालूदा पीने की बारी आई, सिलेक्ट करने की बारी आई कि कौन सा ले, तो यही सब लोग सोच रहे थे कि इतना तो पेट भरा हुआ है, आधा गिलास भी फ़ालूदा कोई नहीं पिएगा।
तो इससे बेहतर है हम आइसक्रीम मंगा लेते हैं, एटलीस्ट आइसक्रीम खाई तो जाएगी और वो ख़त्म भी हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 अलग अलग फ्लेवर का आइसक्रीम मंगाए थे, कुकीज़ एंड क्रीम, बटर स्कॉच, ब्लैक करंट, और जो पिंक वाली है वो एक्चुअल में रोज़ एंड गुलकंद फ्लेवर था। गुलकंद का जो मज़ा था बहुत ही अच्छा था, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर चॉकलेट पे ही स्टिक रहती हूँ, और वो गुलकंद इज़ समथिंग न्यू और बहुत ही अच्छा था। फिर आइसक्रीम होने के बाद तो सब लोग ने कहा कि अब कॉकटेल का टाइम है, तो चलो कॉकटेल ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर 2 वर्जिन मोहितो ऑर्डर किया था, स्ट्रॉबेरी एंड मिंट कॉकटेल, और एक काला खट्टा। काला खट्टा मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है काला खट्टा एंड लेमन। तो ये सब हम लोग ने ट्राई किया। खाना भी खाने का बहुत मन था, ट्राई करने का बहुत मन था, बट पेट इतना फुल था कि हमारा पेट इजाज़त ही नहीं दे रहा था कि हम एक्स्ट्रा कुछ खाएं। फिर आखिरी में भाईजान ने ये पान शॉप पे लेकर जाके हम लोगों को पान दिलाए। काफ़ी अलग अलग तरीके के पान थे। पान बनाकर उसे न्यूटेला डिप में डिप करके न्यूटेला पान बना दिया। मैंगो चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, पाइनएप्पल चॉकलेट में ऐसा डिप करके उसे वो फ्लेवर वाले पान का टैग लगा के वो लोग बेच रहे थे। बट यहाँ पर हम लोग ने सादा पान ही लिया, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ ज़्यादा फैंसी होती है तो उसमें वो मज़ा नहीं आता है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल ताजमहल, ताजमहल सादा है इसीलिए अच्छा लग रहा है, अब आप उसे कलर करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी तरीके से लाइक ये पान हो गया, और 2-3 चीज़ फूड आइटम ऐसे होते हैं कि वो सादे रहते हैं या जैसे रहते वैसे अच्छे लगते हैं। आप उसे एक्स्ट्रा कुछ इनोवेट करोगे तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता है। फिर बच्चा तो मेरा गाड़ी में ही सो गया था। फिर घर पे आने के बाद मैंने उसका डायपर वायपर नींद में ही चेंज करा, नाइट सूट भी से नींद में ही चेंज करवा दिया। घर पे आने के बाद हम लोग सब फ्रेश हुए, फिर भी किसी का मन नहीं था कि हम लोग सोए। तो 3 बज रहे थे रात के, और सब लोग बोले चलो मूवी देखेंगे। अब मूवी भी देखना तो यही डिमांड थी कि हॉरर ही देखना है क्योंकि रात हो रही है। फिर आधा टाइम ये देखना है, वो देखना है, वो देखना है, वो सब करते 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 फाइनली हम लोगों ने एक फ़िल्म सेलेक्ट करी थी, सबरीना, जो बाकायदा बहुत ही बोन चिलिंग थी, काफ़ी डरावनी थी। तो रात भर सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के ये उसको नोच रहा है, वो उसको नोच रहा है, और चीख पुकार हो ही रही थी रात में। बहुत ही अच्छा डे था वो। फाइनली ये हम लोग फ़िल्म देखकर 5 बजे सोए और बहुत ही मज़ा आया। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग व्लॉग और रेसिपी आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। So don't forget to subscribe my channel. It won't cost you anything, but it will definitely make a huge difference to me. Jazakallah khair.